ईमानदार क्यों मुसीबत में जकड़े हुए हैं? वो लोग जो यीशु के नाम से कहलाते हैं क्यों बदरूहों में गिरे हुए हैं? हमारा खुदा जिसने ये दावा किया, जिसने ये हमें तालीम दी, उसने क्या कहा? मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे। कितने लोग अमान रखते हो? देर करते हो हाथ उठाने में, जल्दी से अमान रखते हो। यीशु दुनिया के आखिर तक हमेशा हमारे साथ है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में से इस बात को सीखना, बड़े सारे लोग जो खुदा के नाम से कहलाते हैं और वो बड़े बड़े बंदरों के अंदर जकड़े हुए हैं। बड़े बड़े लोग जो खुदा के नाम से कहलाते हैं और वो खुदा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, वो बड़ा कुछ जाहिर करते हैं कि मैं पावरफुल ईमानदार हूं। लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स वही प्रॉब्लम्स है जो दुनिया की प्रॉब्लम है। उनके हादसे, उनकी मुश्किलात, उनके बंधन वही है जो दुनिया के बंधन है। खुदा के कलाम में से हम देखेंगे क्यों ईमानदार पर मुश्किलात आती हैं, क्यों ऐसे लोगों पर भी वही प्रॉब्लम्स है जो दुनिया में है, जो खुदा के नाम से कहलाते हैं। पढ़ना है खुदा के कलाम में से, सब गौर से सुने। आपके पास बाइबल है पढ़ लो, नहीं बाइबल तो गौर से सुनना। पहला करंथियों, खुदा के कलाम में से पौलुस का खत है करंथस की कलीसिया के नाम। पहला करंथियों 11वां बाब 28, 29, 30, 31 4 आयत खुदा के कलाम में से हम सुनेंगे। बाइबल मुकद्दस में से करंथियों के नाम पौलुस का खत 4 आयत खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। सब गौर से सुनो। एक बात पहली बात नोट करना, सब नोट करना। खुदा का बंदा कहता है, खुदा का बंदा दाऊद कहता है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया। सब बोलो क्या कहता है वो? मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह। कलाम जब हम दिल में जमा करते हैं तो ये एक पावर बन जाता है, आपको ताकत देता है गुनाह पर गालिब आने के लिए। कलाम को घरों में रखा है सबने, घरों में कलाम को रखा है सबने। दिल में थोड़े लोग रखते हैं। दिल में ये जो मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैंने कलाम को अपने दिल में रखा हुआ है। मेरे दिल की किताब ये कह रही है कि बाइबल में लिखा हुआ है कि अमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। यह कहां से आई? है मेरे दिल से आई। मैंने बाइबल को पढ़कर कलाम को अपने दिल में जमा किया। अगर आप कलाम को पढ़ोगे, अपने दिल में जमा करोगे सुनकर, तो यह कलाम आपके अंदर आपको पावर देगा, पावरफुल बन जाओगे। सो खुदा के कलाम के अंदर कुदरत है, किसी पास्टर के अंदर कुदरत नहीं है। सब हम एक जैसे लोग हैं। ये खुदा का फजल है, उसने किसी को चुना, खड़ा किया, उसके हाथ से काम होते हैं, उसका फजल है। लेकिन जो पावर है वो खुदा के कलाम में। सब बोलो किसमें पावर है? खुदा के कलाम में पावर है। जब कलाम बोला जाता है फिर बड़े बड़े काम होते हैं। आज आपने कलाम को दिल में जमा करना है। आज अपने कलाम को दिल में कहां से जाता है? दिल का दरवाजा कौन है? दिल का दरवाजा क्या है? ये आपके कान एक दरवाजा है। जब आप कानों से कलाम को सुनोगे और ये आपके कानों को जैसे आपके दिल में उतर जाएगा, और जब आपके दिल में उतरेगा तो ये आपके दिल की हालत को चेंज कर देगा, आपकी सोच को चेंज करेगा, आपके मंसूबों को, हालात को, सब कुछ चेंज होगा। लेकिन खुदा के कलाम के वसीला से। सब बोलो किसके वसीला से? सब बोलो किसके वसीला से? कलाम को खुदा ने बाइबल में लिखा है, खुदा ने सबसे ज्यादा अजमत अपने कलाम को दिया। इसलिए खुदा कहता है इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले, सब बोलो इसके सुनने वाले और सुनकर कबूल करने वाले, अमल करने वाले सब क्या हैं? वो खुशकिस्मत लोग हो, आप बरकत लेने वाले लोग हो। आमीन। सो गौर से सुनो, खुदा के कलाम को पढ़ना है। मसीहों पर मुश्किलात क्यों आती हैं? सब बोलो, सवाल करो अपने आप से, मुझ पर मुश्किलात क्यों हैं? अपने आप से पूछो, खुदा मैं ही क्यों जकड़ा हुआ हूं? मेरे ही सारे रास्ते क्यों बंद हैं? मैं ही हर रोज नाकाम क्यों होता हूं? खुदा अपने कलाम में से सवाल का जवाब देता है। खुदा हमें समझाता है कि आप नाकाम क्यों हो, जो आप करना चाहते हो वो क्यों नहीं हो रहा है। पढ़ने खुदा कलाम को। बस आदमी अपने आप को आजमा ले, इस तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याला में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावन के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बथेरे कमज़ोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। आमीन।
आमीन। कितने लोगों को समझ लगी कि हम में से बथेरे बीमार और कमजोर क्यों हैं? कितने लोगों को समझ लग गई है? आमीन। अगली दो आयतें दोबारा पढ़ें, गौर से सुने, फिर से सुनेंगे, फिर से। इसी सबब से तुम में बथेरे कमजोर और बीमार इस हैं। सबब से तुम में से बथेरे क्या है? बीमार और कमजोर। बीमार हैं और बहुत सारे क्या हैं? कमजोर। किस सबब से, किस वजह से लोग बीमार हैं और कमजोर हैं? वो वजह क्या है? जो कोई खुदावंद के बदन को ना पहचाने, आगे पढ़े इसको, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। वो इस खाने पीने से क्या पाएगा? सजा। सजा पाएगा। सजा कब आती है? जब आप खुदावंद के बदन को, खुदावंद के कलाम को, खुदा की कुदरत को पहचानते नहीं हो। आज बड़े सारे लोग दुनिया में बहुत तेज हैं, रूहानी तौर पर कुंदज़ेन हो गए लोग, उनका ज़हन बंद हो गया, उनको समझ नहीं आती फेथ क्या है, हमारा करैक्टर क्या है, मसीहों को कैसे जिंदगी बसर करनी चाहिए, बाइबल क्या तालीम देती है, भूल के लोग कुंदज़ेन हो गए। इब्लीस ने ज़हन बंद कर दिया, वो पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर हम खुदावंद को पहचानते तो सजा ना पाते। सब बोलो, अगर हम खुदावंद को पहचानते तो सजा ना पाते। जो मसीही खुदावंद को पहचान गए, जो मसीही खुदावंद को जान गए, जो खुदा की कुदरत से वाकिफ हो गए, जो खुदा की तालीम से वाकिफ हो गए, जो यीशु के कफारे को पहचान गए, वो हर मुश्किल से आजाद हैं। आमीन। सो बाइबल कहती है अगर हम खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को, खुदा को ना पहचानते तो सजा ना पाते। सजा क्यों मिलती है? जब लोग खुदा को नहीं पहचानते। आज दुनिया क्या कहती है? दुनिया क्या कहती है? बाइबल कहती है इस किताब को पढ़ना, सुनना और इस पर अमल करना। बाइबल कहती है सुनने वाले बनो, क्योंकि सुनने से आप मुबारक होते हो। और आज मसीही भूल गए, क्या कहते हैं? कहते दुआई करनी है, घर ही कर लेंगे, ओ चर्च खलियां जरूरी पवाउणियां जाके। आप भूल गए हो खुदा को, आप रॉन्ग हो, आप खुदा के कलाम मोहब्बत से ना वाकिफ हो। खुदा ने आपके लिए टाइम निकाला, वो बादशाहों का बादशाह था, वो खुदावंदों का खुदा था, सारी कायनात को चलाने वाला था, फिर भी उसने आपके लिए टाइम निकाला, वो जमीन पर आया और फिर भी उसकी मोहब्बत वो आपके लिए सलीब पर लटका, फिर भी उसकी मोहब्बत वो सारी सारी रात दुआएं करते थे, फिर भी उसने आपके लिए टाइम निकाला और वो जमीन पर आया और आकर आपको कलाम सुनाया। और आज खुदा ने हुक्म दिया, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा जाओ सारी खलक के सामने अंजील की, जो कोई अमान लाए, जो कोई सुने, जो कोई समझे, वो निजात पाएगा बीमारियों से, बंधनों से, हर एक मुश्किलात से। लेकिन अगर किसी के पास बाइबल सुनने का, बाइबल सीखने का टाइम ना हो तो वो बंदा जा चुका है, वो जकड़ा जा चुका है, वो इब्लीस के हाथ में पड़ गया है, वो खुदा को भूल चुका है। खुदा का कलाम कहता है इस किताब को सुनने वाले, इस किताब को पढ़ने वाले और सुनने वाले क्या है? मुबारक है। अगर आपके दिल में जज्बा होता है, ओ तुम्हारे मैंने चर्च जाना है, भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, आप गौर से कलाम सुन रहे हो, आप बाइबल लेके जा रहे हो, आप गौर कर रहे हो क्या सुनाया गया, क्या समझाया गया, जो पादरी ने पढ़ा क्या वही डेफिनेशन की, क्या तालीम सही मिल रही है, क्या आप गौर कर रहे हो, क्या आप सीख रहे हो? कहते दुआ ही करनी है, भावे इत्थे कर लो, भावे उत्थे कर लो, तो आप करप्ट हो, आप भूल गए हो खुदा को। खुदा ने यह नहीं कहा कि दुआ ही करनी है। बाइबल क्या कहती है? लिखा है तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। सब बोलो क्या करना? इबादत करना। दुआ कहाँ होती है? दुआ खुली सुबह सुबह करूड़ी की नहीं की, ओछे बैठते दवा दव चार हाथ किते उरा पर, तो चलो जी कारोबार ली, बच्चियां ली, बरकत 2 मिनट दुआ हो गए काम थे। ये तो दुआ है आपकी, आप लंबी भी करते होगे, सब लोग ऐसे नहीं है। कुछ लोग हैं कहते जो मैं ये करो तोड़ पैना मोटरसाइकिल से फिर मैं काम तक जाने दुआ ही करता जाना है। आप करप्ट हो, भूल गए हो आप खुदा की मोहब्बत को। खुदा ने ऐसा नहीं कहा, ठीक अच्छी बात है सफर में भी दुआ करना, लेकिन आपको खुदा की हुजूरी में भी बैठना है, ये नहीं। बाइबल कहती तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। इबादत दुआ का नाम नहीं है। इबादत किसको कहा जाता है? इबादत वो है यहां पर गीत गाए जाएं, यहां पर पहले गीत गाए जाएं। इबादत वो है यहां पर कलाम सुनाया जाए। इबादत वो है यहां पर दुआएं की जाएं। अगर 3 काम करोगे, 3 कामों को मिलाकर एक काम बनता है, उसका नाम है इबादत। सब बोलो क्या है? आपने दुआ की घर में, दुआ तो आप रोज कर रहे हो,
क्या कभी इबादत की? आप बैठ जाओ जल्दी से। क्या आप इबादत करते हो? तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। कितने लोग अमान रखते हो कि ये कलाम वाकई सच है? तो आपको अगर बरकत चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए? चर्च लगे आपकी दौड़ लगी हुई होनी चाहिए। ओह मैंने जाके कलाम सुनना है। आज लोगों का मजमून ही कलाम नहीं है, सब कुछ है, गीत है, प्रोग्राम करते हैं, 10 पर्चियां आती हैं, अब मैं गीत गाना था, मैं कहना गाई जा थले बह के, नहीं मैं उत्थे गाना है। ये बीमारी है एक, ये कोई बोझ नहीं है। अगर आप खुदा से प्यार करते हो तो आपका मेन जो मजमून जिंदगी का वो तलीम होना चाहिए, खुदा के कलाम को सीखना, जानना। क्या जो आप सुन रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो, वो हकीकी तलीम है? क्या वाकई बाइबल में भी ऐसा ही लिखा है? जो लोग तहकीक करने वाले लोग हैं, जो लोग गौर करने वाले लोग हैं, वो लोग खुदा को पहचानते हैं। आज आप यीशु को कलाम मुकद्दस में से पहचान सकते हो। क्या यीशु ने यही कहा था? पढ़ने। और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। आयत नंबर बोलो। खरूज की किताब उसका 23 बाब और 25 आयत। सब सुनो गौर से। अब सुनो। तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। अपने साथी को बोलो, हाथ रखो उसके मोढे पर, ऐसे कंधे से हाथ रख के कहो खुदा दी इबादत करया करो। शर्माती कहने में नहीं आती। जे तुम सिगरेट मंगनी होंगी छेती मांग लेनी सी, दुआ के कहने में देर लगे, दुआ दे कमा। ये देखो खुदा की कहो जरा साथी, देखो कितनी शर्म आती है आपको। आप कुछ भी गलत कहना हो 1 मिनट लगता है कहने में। खुदा को पहचानो तो सजा से आजाद हो। सो बाइबल कहती तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। अगर इबादत करोगे तो क्या होगा? पढ़े। तब वो तेरी रोटी और पानी पर फिर वो तेरी और रोटी पर भी और पानी पर भी क्या करेगा? बरकत देगा। बरकत देगा। चोरी करने से बरकत आती है, बेईमानी करने से बरकत आती है, झूठ बोलने से बरकत आती है, रिश्वत लेने से बरकत आती है। शैतान की तालीम है जिसमें कलीसिया जकड़ी गई। खुदा कहता है बरकत आती है, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। अगर कोई पहचान गया, अगर कोई जान गया इस बात को, तो वो हर बंधन से यीशु नाम में आजाद है। आमीन। जोर से बोलो आमीन। किसको पहचानना है? सब बोलो किसको पहचानना है? मैं जिंदगी में जब भी स्टेज पर जाता हूं, आज तक मेरा कभी तारफ नहीं हुआ। मैं नहीं चाहता आप लोग मुझे जानो, मैं नहीं चाहता आप मुझसे वाकिफ हो जाओ, मैं चाहता हूं आप किससे वाकिफ हो जाओ। कितने लोग मेरे नाम को जानते हो? आधे भी नहीं जानते होंगे। नहीं जानते हो, नाम बोलेंगे नहीं हम आखिर तक मैं कौन हूं। मुझे अपनी पहचान करवाने की जरूरत ही नहीं है कि आप मुझे जानो मैं कौन हूं। कौन है जो आपको बरकत देने वाला है? सब बोलो किसको पहचानना है? जोर से बोलो किसको पहचानना है? सजा से जब आजाद होते हो, किसको पहचानने से आजादी मिलती है? यीशु को पहचानने से। अगर आपकी जिंदगी बोझ है, आपकी फैमिली आपके लिए मुसीबत है, तो इसका मतलब अभी तक आपने खुदा को पहचाना नहीं है। खुदा को पहचानो। तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। सब बोलो बोलो बोलो। तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। फिर वो क्या करेगा? तेरी रोटी पर पानी पर बरकत आएगी। भावे क्यों 1000 रुपये हो जाए, सानू कोई परवाह नहीं। आमीन। खुदा हमें रोटी और पानी मुहैया करेगा। तेल और चढ़ जाए कोई मसला नहीं, खुदा हमारे साथ खड़ा है। आमीन। फिक्रों से आजाद होना है। खुदा आपके साथ है। अगर आप इबादत करोगे तो आपकी रोटी पानी में बरकत है। कर्जे खुद ब खुद उतरना शुरू हो जाएंगे, हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, घरों में बरकत काम करेगी। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपने क्या करना है? खुदावंद की। कितने लोग संडे को चर्च जाते हो? हालेलुया। जो नहीं जाते वो भी जाना शुरू। कलाम सुनो, बरकत को रिसीव करो। हाँ जी, पढ़ना आगे इसको। तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। क्या करने से? क्या करने से बीमारी दूर जाती है? इबादत करने। सब बोलो कैसे? बड़ा सौखा काम है। आज पैकेज लगा है 10 रुपया च, 20 पादरियां दे नंबर आ, बैड ते पे आ, पक्खा चलन दिया, एक नू टच, अच्छा वो कटिया दूसरे पादरी नू, तीसरे पादरी नू, 10 कोई दुआ करो, दर्द उथे दी उथे ही आ। क्यों?
क्योंकि आपने पादरियों को मौका दिया, आपने खुदा को मौका नहीं दिया। आप खुदा को पहचानना शुरू करो, हकीकी तालीम को जानना शुरू करो, खुदा की मोहब्बत, खुदा की सलीब, खुदा के मस्से को, तौबा को, खुदा की तालीम को जानो, आप हर एक बंधन से आजाद हो जाओगे। सो बाइबल कहती है तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी पर और पानी पर आपको क्या देगा? बरकत देगा। और फिर वो अगला काम क्या करेगा? आपने एक काम करना है, इबादत, और फिर वो क्या करेगा? तेरी रोटी पर, पानी पर बरकत, और मैं बीमारी को तेरे बीच से दूर क्या करूंगा जी? लंबा करो दूर को, कहा क्या करूंगा? दूर करूंगा। सब बोलो कैसे? बाइबल में ऐसा लिखा है, जो तुम मेरे को दुआ करानी, मैं दुआ करनी है बीमारी ना हो सौण तो पर खड़ी हो जानी है, तुम बाहर निकलना उन्हें फिर आ लेना, क्योंकि मैं एक इंसान हूं। समझ आई बात? अगर तुम खुदा को पहचान जाओ और उसकी इबादत के लिए, उसके कलाम को सीखने के लिए तैयार हो जाओ, कलाम को समझने के लिए तैयार हो जाओ, तो बीमारी कहां जाएगी? नहीं, थोड़ा लंबा करो, कहां जाएगी? दूर जाएगी। कहां जाएगी बीमारी? मैं बीमारी को तेरे बीच से, जोश में थोड़ा बोलो, क्या करूंगा? बीमारी डर जाए आपके बोलने से ही, ऐसे बोलो, बीमारी डर जाए आपके बोलने से। कहां जाएगी बीमारी? बीमारी दूर जाएगी, क्योंकि आपने वो किया जो यीशु ने कहा। आमीन। इसकात नहीं होगा, बच्चे नहीं जाया होंगे, कम उम्र बच्चे नहीं मरेंगे, क्योंकि ये बाइबल कहती है। आगे, और ना कोई बांझ रहेगी, कोई औरत बेऔलाद नहीं रहेगी। खुदा कहता है अगर वो मेरी इबादत, हन्ना बेऔलाद थी, बांझ थी, लेकिन वो इबादत करती रही, और एक दिन उसकी इबादत जो थी वो रंग ले आई। आमीन। अलिशबा बुढ़ापे तक बांझ थी, लेकिन कहां थी वो? हैकल में थी, और उसकी इबादत क्या आया? वो रंग ले आई। आमीन। अगर आप इबादत करोगे, खुदा आपको बेऔलाद नहीं छोड़ेगा, हर तरफ बरकत आएगी। लेकिन किसके वसीला से? सारा कुछ खुदा को पहचानने के वसीला से, खुदा के हुक्मों को मानने के वसीला से। आज लोग कहते हैं दुआ करनी है, इत्थे कर लो, उत्थे कर लो, जेड़ा भी पादरी अगर नो, दुआ आप घर में भी करते हो। मैं अगर आपकी खानदान में विजिट के लिए आऊं, मैं आधे मिनट की दुआ करूंगा, और आप घर में रोज 15 मिनट दुआ कर रहे होंगे। क्या फर्क है? फर्क ये नहीं, जब हम किसी के घर में जाते हैं, पास्टरों का काम है कलाम के लिए कायल करना, लोगों को कलाम सुनाना, यीशु के लिए तैयार करना। अगर आप कलाम का बोझ रखते हो, आप जाते हो चर्चों में कि इधर कलाम सही है, वो दूर जाओ, दूर जाओ, दूर जाओ। फैसलाबाद, लाहौर में आपको मैसेज पसंद आता है, लाहौर चले जाओ, यहां पर आपको अच्छा कलाम मिलता है, वहां पर जाओ। यहां पर कलाम आपको समझाया जाता है, वहां पर जाओ। यीशु का मजमून कलाम है। वो कहता है कलाम सीखो, कलाम सुनो, सुनने से अमान बढ़ता है। हर मैसेज आपके अमान को नहीं बढ़ाता। अगर आपको अच्छा मैसेज सुनोगे, आपका अमान बढ़ेगा। सो बाइबल कहती है अगर खाते पीते कोई खुदावंद को ना पहचाने, तो वो क्या पाएगा? सजा पाएगा। एक बात आपने जान ली कि बरकत मिलती है खुदा की इबादत करने से, और इबादत के 3 हिस्से हैं, दुआ है, गीत है और कलाम है। आप चर्च गए, आपने गीत नहीं गाया, आप कलाम के टाइम बच्चों से खेलते रहे, 2 दफा फोन आ गया, बाहर चले गए, कोई और काम आ गया, इधर गुफ्तगू शुरू हो गई, कभी आप हील नहीं हो सकते, कभी आप आजाद नहीं हो सकते हो। कलाम सुनने से आपका अमान बढ़ता है। सो बाइबल कहती है अगर हम खुदावंद को पहचानते तो सजा ना पाते। हमें जरूरत है कि हम खुदावंद को पहचाने। सब बोलो क्या करना है? अगर कोई उस रोटी में से खाते वक्त खुदावंद को ना पहचाने, तो वो सजा पाएगा। पढ़ना उस आयत को दोबारा से। खुदा का कलाम गौर से सुनो। अगर आज पूरा टाइम दो कि आप समझ पाओ यीशु क्या चाहता है, तो अभी जो आप चाहते हो यीशु वो करना शुरू करेगा। जो यीशु चाहता है, जब आप वो करोगे तो यीशु वो करेगा जो आप चाहते हो। पढ़ना। क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावन के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। खाने पीने से सजा पाएगा, क्योंकि उसने खुदावंद को पहचाने। बाइबल की बात हो रही है। अगर कोई बाइबल सुनते वक्त भी खुदा को ना पहचाने, तो वो क्या पाएगा? सजा। कुछ शहरों को मलामत किया, कुछ शहरों को मलामत की यीशु ने। उसने कहा सूर और सैदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मौजे तुझ में हुए, अगर वो सदूम और अमोरा में होते, तो वो कब के तौबा
चुके होते। और जितने बड़े इलाके हैं, इन इलाकों पर खुदा का गजब ज्यादा है। जितने बड़े मसीही इलाके हैं, वजह बड़े इलाकों में प्रोग्राम ज्यादा होते हैं, यहां पर गैदरिंग ज्यादा, यहां पर ज्यादा खुदा के खादम आते हैं। खुदा के खादम सोचते हैं यहां पर ज्यादा लोग जमा होंगे, ज्यादा लोगों तक गवाही पहुंचेगी। बड़े बड़े मौजूद आप देखते हो, बड़े बड़े पुरजोश आप मैसेज सुनते हो, और जब आप पुरजोश मैसेज सुन के भी अपनी हालत को चेंज नहीं करते हो, अपने स्टाइल को चेंज नहीं करते हो, तो खुदावंद अफसोस करता है, कहता है मैंने कलाम सुनाया, मैंने इनको समझाया, लेकिन इन्होंने कोई असर नहीं किया, सजा पाते हैं। सो अगर कोई खुदावंद के, पहली बात कि अगर हम खुदावंद को ना पहचाने तो सजा पाएंगे। आगे पहली बात, सजा से बचना है तो खुदावंद को पहचानो। सब बोलो क्या करना है? खुदा को। कोई आपसे पूछे भाई जी ताड़े मजहब शराब हलाल है कि हराम है, तुसी कहना पूछ के दसांगा जी, तो इसका मतलब आप कौन ज़ेन हो। कोई पूछे जी आपका ये वाला काम कैसे होता है, अच्छा जी मैं फिर पादरी को पूछ के दसांगा, तो 30 साल में आपने क्या सीखा है, इसका मतलब कोई तल्लक नहीं आपका कलाम के साथ। आपको सीखना है खुदा के कलाम को। आगे पढ़े इसको। इसी सबब से तुम में बथेरे कमजोर और बीमार हैं। इसी सबब से तुम में बथेरे क्या है? कमजोर। सबब क्या है? सीखना सुनना लोगों के लिए एक आम काम है, इसलिए खुदा बरकत नहीं दे रहा है। आगे थोड़ा पढ़े इसको। और बहुत से सो भी गए, अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। पहली बात खुदावंद को पहचानो। सब बोलो पहली बात खुदावंद को पहचानो। दूसरी बात अपने आप को जांचो। सब बोलो क्या करना है? दूसरी बात अपने आप को जांचो। आपने जान लिया कलाम को, बड़े आप आलम बन गए हो, आप लोगों को कायल करते हो, आप लोगों को कलाम सुनाते हो, लोगों पर आप दुआएं करते हो, आप एल्डर डीकन बन गए, आप आलम बन गए। आपने जान लिया खुदा को। क्या खुद को भी आजमाया? क्या खुद को भी चेक किया? जो तालीम तुम देते हो क्या उस पर अमल कर रहे हो? जो तुम लोगों को टीच कर रहे हो क्या खुद भी उसको मान रहे हो? अपने आप को आजमाना, अपने आप को भी आजमाना। आप लोगों की तरफ उंगली करते हो, ये वाला बंदा गलत है, ये भाई गलत है, ये बहन गलत है, ये पादरी गलत है, ये एल्डर गलत है, पूरा मोहल्ला ही गलत है, सब आपको गलत लगते हैं। लेकिन कभी अपने आप को देखा है आपने? कभी अपने आप को आजमाया है आपने? दूसरे का एक झूठ बोलो, आप मनादी करते हो पूरे गांव में, आप 100 झूठ बोलते हो, क्या यीशु आपसे प्यार कर रहे हैं? कभी अपने आप को भी आजमाया कि आप कहां पर खड़े हो? 2 बातें बाइबल बयान करती है। पहली बात खुदा को पहचानना, और दूसरी बात अपने आप को आजमाना। सिर्फ अपनी ऐनक के शीशे मोटे ना करो, लोगों पर सिर्फ गौर ना करो, अपने आप को भी देखो। क्या आप अमान में खड़े हो? क्या आप वाकई हुक्मों पर अमल कर रहे हैं? क्या आपके अंदर वाकई इज्जत है? क्या आपके अंदर वाकई मोहब्बत है? क्या आप वाकई रिश्वत से पाक हो? क्या आप वाकई गालियों से, नशों से पाक हो? अगर आप ही रोंग हो तो अंधे को अंधा राह नहीं दिखा सकता। अगर आप ही अंधे हो तो आपके पास क्या अथॉरिटी है कि आप दूसरों को राह दिखाओ? अगर आप झूठ बोलने वाले हो तो क्या अथॉरिटी है आपके पास कि आप झूठों को गलत कहो? पहले अपनी आंख का शतीर निकालो और फिर दूसरी की आंख का तिनका निकालो। आज शराबी भी उठकर बात करता है, शराब भी होती है, पादरी झूठे सारे। अच्छी बात है यार, तो नशे में अच्छा लगता है ऐसे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। पहले अपनी आंख का शतीर निकाल और फिर दूसरों को टीच करना जाके। ये मेरे यीशु मसीह ने कहा है। सब बोलो किसने कहा? सब बोलो किसने कहा है? यीशु मसीह ने कहा। आप हुक्मों को पूरा करो, अपने आप को जांचो और आजमाओ, आप कहां पर खड़े हो। अगर आप खुदा को पहचान गए और अपने आप को ना पहचाना तो आप जहन्नम में जाओगे। अगर आपने खुदा को पहचाना, अपने आप को आप चेक कर सकते हो। आप कलाम में मुकद्दस में से पढ़ो और जो आपने पढ़ा, जो आपने सुना, आप देखो क्या मैं वाकई इस पर पूरा उतर रहा हूं। अगर आप उस पर पूरे उतर रहे हो तो ये वाकई खुदा की शुक्रगुजारी है कि और वो जल्द आपको बरकत देने वाला है। लेकिन अगर आप जान तो गए खुदा को, लेकिन कभी आपने अपना मुआवजा नहीं किया, अपने आप को चेक नहीं किया, तो फिर भी आपकी आधी प्रॉब्लम्स वहां की वहां रहेगी। 2 चीजें हैं, पहले खुदा को पहचानो और नंबर 2 अपने आप को भी जांचना है कि आप हुक्मों को पूरा कर रहे हो, क्या आप वाकई दुआगो हो, क्या आप वाकई रोजे रख रहे हो, क्या वाकई आप दूसरों के काम आते हो,
क्या वाकई आप खुदा से मोहब्बत करते हो? क्या वाकई आपकी सोचें पाक हैं? क्या वाकई आपको कोई हसद नहीं किसी से? क्या वाकई आप दूसरों का बुरा नहीं चाहते हो? अगर आप दोनों चीजें ठीक हो जाएं, नंबर एक खुदा को पहचानना, दूसरा नंबर अपने आप को जांचना, दोनों बातें क्लियर करो, हर एक बरकत यीशु नाम में आपकी है। अगर ये दो काम करोगे तो, ये दो काम करोगे, बरकत परमानेंट है आपकी। अगर ये दो काम नहीं करोगे, आरजी ब्लेसिंग मिल सकती है आपको। कोई पास्टर दुआ करेगा, आरजी बरकत मिलेगी, आज आप हील हो जाएंगे, कल दूसरी बीमारी आपको लगेगी, क्योंकि आपने खुदा को दावत नहीं दी कि वो आए और आपको आजाद करे। बंधनों से आजाद करने वाला यीशु मसीह है, हकीकी आजादी और निजात दहिंदा यीशु मसीह है। अगर कोई उसको टाइम देता है तो वो आता है और उसकी जिंदगी में काम करता है। सो खुदा ये चाहता है, खुदा चाहता है कि लोग खुदा को जाने और लोग अपने आप को भी जाने। बाइबल के अंदर, बाइबल की एक दो कहानियों को हम देखेंगे। एक वक्त आता है जब आप खुदा के साथ होते हो, कोई मुसीबत, क्यों मसीहों पर प्रॉब्लम्स आती है, हम इस बात को समझ रहे हैं। हम क्या सीख रहे हैं? सब बोलो, क्या सीख रहे हैं? मसीहों पर प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? मसीहों पर मुसीबतें क्यों आती हैं? मसीह ज्यादा मुश्किलात में क्यों गिरते हैं? क्या वजह है? वो ना खुदा को जानते हैं, ना अपने आप को वो परखते हैं, कभी वो अपना मुआवजा नहीं करते, सिर्फ दूसरों को देखते हैं। तो किसकी बात हो रही है? कलीसिया की, इस्राएल की कलीसिया की। पहली कलीसिया वो थी, दूसरी कलीसिया हम हैं। किसकी बात हो रही है? कलीसिया की। बोलना, किसकी बात हो रही है? कलीसिया की। कलीसिया एक वक्त में पुरजोश थी, कलीसिया पकीजगी में चल रही थी, और ये सफर करते करते एक शहर में, एक मुल्क में पहुंचे, और उस मुल्क के लोग डर गए। उन्होंने कहा, ये इतने लोग आ गए हैं, ये तो हमें मार देंगे। और उस मुल्क के लोगों ने क्या किया? उन्होंने एक मंसूबा बनाया। उन्होंने कहा, कोई जादूगर बुलाते हैं जो आए और इन पर पढ़ाई करे, और ये सारी कलीसिया जादू के वसीला से फेल हो जाए। बलक बादशाह ने क्या किया? उसने एक नबी को तलाश किया, बलहाम नबी को, और उसने अपने बंदों को भेजा कि जाओ बलहाम को बुलाकर लाओ। वो जिस पर लानत करता है लानत पड़ जाती है, और जिसको वो बरकत देता है बरकत मिल जाती है। उसने पैसे देकर, सोना देकर अपने नौकरों को भेजा कि जाओ बलहाम को बुलाकर लाओ। वो इधर आए, आकर कलीसिया के खिलाफ पढ़ाई करे, उन पर कोई लानते भेजे, उन पर कोई जादू करे, कोई उनके खिलाफ कुछ करे, ताकि ये लोग नाकाम हो जाएं। लेकिन उस वक्त क्या था? कलीसिया जोश में थी, कलीसिया खुदा के साथ मुतफिक थी। बलहाम के पास बंदे गए, उन्हें कहा, बलक कहता है आ और इस्राएल पर लानत कर। उसने क्या कहा? उसने कहा, मैं खुदा से पूछूंगा। खुदा से पूछा, खुदा ने कहा, ना जाना, वो मेरे लोग हैं, तू उनके खिलाफ पढ़ाई करने के लिए जाना ही ना। फिर अगले दिन फिर और लोग गए, उसने कहा, मैं पूछता हूं। खुदा ने फिर कहा, तू ना जाना। आज बड़े लोग क्या समझते हैं? कहते हैं पूरा महल्ला मेरे खिलाफ ना कुछ करदा आ, ताई मेरे डंगर बीमार ही हो जाते हैं, बाहरों मेरे बच्चों को नजर ही रोज लग जाती है, सारे लोग ही मेरे खिलाफ ने। खुदा चाहे तो आपके दुश्मनों को आपका दोस्त बना, आपके दुश्मन भी आपके क्या होंगे? अगर सारा मोहल्ला आपके खिलाफ है तो हो सकता है आप ही बुरे हों। कभी कभी जिनके सारा मोहल्ला दुश्मन होता है वो अपने आप को अच्छा समझ रहे होते हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है? खुदा इस्राएल के साथ था, बलक को बुलाया गया, खुदा ने उसको आने ही दिया। और तीसरी बात, बज़िद होकर जब वो आ गया, उसने 21 जानवरों की कुर्बानियां दी, और कुर्बानियां दे देकर उसने पढ़ाई की, और 3 दफा उसने कुर्बानी दी। 3 दिन तक वो कुर्बानियां करता रहा इस्राएल पर लानत डालने के लिए। लेकिन तीसरे दिन भी जाकर क्या हुआ? उसने क्या कहा? बोले, पढ़े इसको, गिनती की किताब 23वां बाब 23वें। यकूब पर कोई अफसोस नहीं चलता। क्या कहता है? 21 जानवर एक दिन में ज़बह करता है, और 3 दिन ज़बह कर करके कुर्बानियां चढ़ा के दुआएं कर क्या कहता है? उसका जादू फेल हो गया, उसका मंत्र फेल हो गया, उसका कोई जादू काम ही नहीं कर रहा कलीसिया पर। वो बदरूहों को भेजता है, वो दुआएं करता है, वो लानत भेजता है, लेकिन लानत कलीसिया पर काम ही नहीं कर रही है। क्यों? और फिर वो क्या कहता है? यकूब पर कोई अफसून नहीं। सब बोलो, यकूब का कोई अफसून नहीं चलता, कलीसिया के खिलाफ कोई जादू नहीं चलता। आमीन। सब बोलो, कलीसिया के खिलाफ कोई जादू, कोई चीज नहीं चलता। क्या बोला उसने? आज पढ़े पूरी याद को। यकूब पर कोई अफसून नहीं चलता, और ना इस्राएल के खिलाफ फाल कोई चीज है। कहता है यकूब पर कोई अफसून
नहीं जलता, शर्मिंदा होकर वापस चला गया। आमीन। कलीसिया उसी तरह से पुरजोश है, कलीसिया बहाल है। आज कलीसिया लोग कहते पर साहब मैनू लगता किसी ने ना साढ़े ते कुछ जादू कर दिता है, साढ़े घर ना गोशत आ गया सी, फलाना बंदा जो लंघिया सी ना, फलानी बुढ़ी परछावां पा गई मेरे बच्चे ते। आप जहाल हो, आप समझ नहीं रहे हो बात को। समझो खुदा की मोहब्बत को। कलीसिया के लोग जो खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, जो खुदा को जानते हैं, कोई फाल, कोई नजर, कोई जादू, कोई मंत्र आपके खिलाफ चल ही नहीं सकता अगर यीशु आपके साथ खड़ा है। आमीन। अगर आपका अमान है तो हाथ लहराओ। आमीन। कलीसिया अगर यीशु साथ है, कोई जादू आप पर काम नहीं। अद्धे लोग डरे ने, कहते हो जी मेरे ते फलाने की पढ़ाई चल गई, मेरे ते इंज हो गया, और रिश्ता मंगया सी जी उथों मैनूं ते मसला लगता है। कोई मसला नहीं, मसला आपका गुनाह है, मसला आपकी नाफरमानी है, मसला आपका कलाम ना सीखना है, मसला खुदा से दूरी है, मसला कलाम से दूरी है, मसला फेथ से दूरी है, मसला इबादत से दूरी है। कोई जादू, कोई चीज नहीं है आपके खिलाफ। और वो हार कर कहता है यकूब पर कोई अफसून नहीं चलता, और फाल अस्राइल के खिलाफ कोई चीज नहीं है। क्यों क्यों कोई नहीं है? 23वां बाब 21वीं आयत पढ़ें। क्यों वो ऐसा कहता है कि इनके खिलाफ कोई जादू नहीं चलता? क्यों ऐसा उसने कहा? पढ़ें इसको, सुने। वो यकूब में बदी नहीं पाता। क्यों जादू नहीं चला? क्योंकि वो इस कलीसिया में कोई बदी नहीं पाता। सब बोलो कोई बदी। अगर कलीसिया सारी रात फिल्म वेखन दई है तो सुबह कभी खुदावंद बरकत दे, फिर जिदी फिल्म वेखी बरकत उन्हें देनी है। यीशु तो बरकत उस देता है जब सारी रात आप दुआ। आपके घरों में यीशु का जलाल है तो यीशु वाकई बरकत देगा। तो कभी कभी लोग फिल्में इतनी देखते हैं, वो फिल्में वेख वेख के बच्चे डरते होंगे ने, तो आप ही जादू चलिया होंगे उन्होंने। अपने घरों के माहौल को ठीक करो, करैक्टर अपनाओ। अगर आप वाकई मसीही हो तो मसीही रवैया, मसीही हुलिया, मसीही चाल चलन, कोई जादू कभी आप पर। कहता है यकूब में वो बदी नहीं पाता, इसलिए कि वो यकूब में बदी नहीं पाता। पूरी पढ़ें। वो यकूब में बदी नहीं पाता और ना इसराइल में कोई खराबी देखता है। कहता है ना कलीसिया में कोई बदी है और ना कलीसिया में। आज कलीसिया दे परचे चलन दे हुंदे ने एक दूसरे नाल। कलीसिया ही एक दूसरे की दुश्मन बनी हुंदी है। कलीसिया ने तलवारां कड्डियां हुंदियां एक दूसरे ते। बाद में कहेंगे मसीह में सब भाई भाई हैं, मसीह में सब। अजते जी इको जगह दुआ कर लेने हैं। दुश्मनियां कादियां, लड़ाई झगड़े कहां से आ गए? अदावतें क्यों हैं? झगड़ा क्यों है? हसद क्यों है? मुखालफत क्यों है? किस बात की दावत है आपके अंदर? इसलिए अफसून नहीं चलता उस पर, क्योंकि उसमें कोई खराबी नहीं है। आज कलीसिया में खराबियां ज्यादा है। आज कलीसिया, वो लोग चर्चों को समझाते हैं, वो लोग कभी कभी हमें डील, बड़े लोग आते, पाजी साहब ऐ ना तुसी आ गीत नहीं आ गायो, ठीक है जी। पता लगे सिगरेट पक्की पींदा है तो समझाउण पादरियां नूं दिया है, पर सब इबादत दा टाइम गां पिछां करो। अच्छा आप आउणा कोई नहीं, सिर्फ टीचिंग ही देनी पादरियां नूं। बिशप बने पे, कलीसिया बिशप बनी पई। हैरानगी वाली गल है। फिर कहंदे पता नहीं बच्चे क्यों जी साडे आए दिन लामा साडे न्याणे दे क्यों हुंदा है, तुहाडे काम ही पुट्ठे ने, लामे ही आउणे ने। इस तो जब आप कलाम को सुनो, पादरियों पर हुकूमत करना बंद करो, चर्चों पर कंट्रोल करना छोड़ दो, खुदा को मौका दो, खुदा आपको टीच करे, खुदा आपको लीड करे, कलाम की ताबेदारी करो। खुदा आपके खानदान को, हालात को, हर चीज को चेंज करेगा। लेकिन जब खुदा के ताबे हो जाओगे, बाइबल कहती है बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आमीन। जब ताबे नहीं होगे, लो जी पादरी मैनू हुक्म देन दे आके, एकदम मेरे 10 घर ने पीछे 20 भी हो जाएंगे तो जहन्नम में। अगर आप चर्च वालों को धमकियां देते हो तो, अगर आप ताबे नहीं होते हो, अगर ताबेदारी नहीं है आप में, तो कोई बरकत नहीं है। बस खुदा के, सब बोलो क्या हो जाओ? गल औखी नहीं ताबे वाली। सब बोलो क्या हो जाओ? ताबे हो जाओ। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस आपको उभारता है। चर्चों पर अटैक करो, पादरियों पर करो, ईमानदारों पर करो, भाइयों पर करो, मोहल्ले में खराबियां पैदा करो। यह शैतान का काम है। आपका काम है मोहब्बत का प्रचार करो, सबको एक करो, सबको प्यार करो, सबके काम आओ, सबको सलाम करो, सबसे प्यार करो। यह खुदा की बात है। सो बाइबल कहती है वो इस्राएल में कोई खराबी नहीं पाता। जब खराबियां जाएंगी तो उसके साथ ही बीमारियां भी जाएंगी। आमीन। जब खराबियां जाएंगी उसके साथ ही बदरूहें भी जाएंगी। आमीन। जोर से बोलो आमीन। खराबी के साथ इब्लीस का तल्लक है। सब बोलो किसके साथ तल्लक है? इब्लीस का। खराबी के साथ। बदरू का तल्लक किसके साथ है? खराब बीमारी का तल्लक किसके साथ है? खराबी के साथ। खराबी निकाल दो
तो बदरू निकल जाए, खराबी निकाल दो, बीमारी निकल जाएगी। वो यकूब में कोई खराबी नहीं सी कलीसिया। जब आप में खराबियां हैं, तो कोई आपको बचा नहीं सकता, यीशु भी नहीं बचा सकता, क्योंकि यीशु ने भी कहा जो जान गुनाह करेगी सो, सब बोलो, जो जान गुनाह करेगी सो। मतलब यीशु क्या कह रहा है, अगर आप गुनाह को ही नहीं छोड़ोगे तो यीशु का कफारा भी आपको नहीं बचा सकता, क्योंकि यीशु ने 2 रास्ते बताए हैं। यीशु ने कहा अगर तुम ये फल खाओगे तो मर जाओगे, ये फल खाओगे तो जिंदा रहोगे। आपके पास इख्तियार है, आप गाने सुनो, आप गीत सुनो, यीशु आकर मना नहीं करेगा। सिर्फ कोई खादिम आएगा, कलाम सुनाएगा कि भाई जी गाने इब्लीस की परस्तिश है, और गीत जो है वो खुदा की इबादत है। अगर आप खुदा की बात करोगे खुदा बरकत देगा। अगर आप गाने सुनोगे, फिल्में देखोगे, नशे करोगे, सिगरेट पियोगे, तो इब्लीस आपकी जिंदगी में काम करेगा और कोई उसको रोक नहीं सकता है। सो क्यों उन पर जादू नहीं चला जी? सब बोलो, क्यों जादू नहीं चला उन पर? किन्ने लोगों ने जादू चले आए थे, कहते जी लगता तो है किसी ने कुछ पढ़ाया। लगता है कभी ऐसा? अगर आपको लगता है तो खराबी है। खराबी को निकालो, खुदा आपको आजाद करेगा। आमीन। खराबी को निकालो, खुदा आपको आजाद करेगा। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, 1 शमूएल 16वां बाब 14वीं आयत को। बाइबल मुकद्दस में एक इस्राएल का बादशाह था। खुदा ने कहा फाल इस्राएल पर कोई चीज नहीं है, लेकिन उसने क्या किया, उस बादशाह ने खुदा को नाराज किया, उसने कलाम का हुक्म नहीं माना। खुदावन की रूह साउल से जुदा हो गई और खुदावन की तरफ से एक बुरी रूह उसे सताने लगी, और साउल के मुलाजमों ने उससे कहा खुदा की रूह साउल से जुदा हो गई। जुदा हो गई। सब बोलो, खुदा की रूह साउल से जुदा हो गई और एक बुरी रूह उसे सताने लगी। अगर वो गुनाह ना करता, खुदा का रूह उससे जुदा ना होता, तो कभी बुरी रूह आकर उसको ना सताती। जब आप दुआ करते हो, मस्सा आपकी जिंदगी में रहता है, पाक रूह आपकी जिंदगी में काम करता है, खुदा का रूह आपकी जिंदगी में काम करता है, कोई बदरू आपको छू। कितने लोग गैर ज़बानें बोलते हो यहां पर? कितने लोग गैर ज़बानें बोलते हो? चलो छोड़ो, कितने लोगों ने टीवी पर लोगों को गैर ज़बानें बोलते सुना है? कितने लोगों ने गैर ज़बानें बोलते सुना है टीवी पर? क्या जब बोलते हैं लोग, कभी आपके दिल में आया ये क्यों बोल रहा है, मुझे भी ऐसा बोल लेना चाहिए, ये कैसे बोल रहा है, मुझे खुदा ने ये बरकत क्यों नहीं दी? और ये वो मस्सा है, ये वो मस्सा है। जब खुदा का रूह साउल से जुदा हो गया, उस वक्त क्या हुआ, एक बुरी रूह आकर उसे, यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं, जाकर तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा, और जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। सब बोलो, तुम कुव्वत पाओगे, और वह कुव्वत इब्लीस पर गालिब आने के लिए होगी। अगर आप मस्सा से भरते हो, पाक रूह को मौका देते हो, खुदा के रूह को, खुदा की कुदरत आप पर आती है, कोई जादू, कोई बंधन आपकी जिंदगी में नहीं रहेगा। आमीन। जब आप खुदा को पहचानो कि दुरुस्त तलीम क्या है, दुरुस्त तलीम है कलाम को गौर से सुनना, पढ़ना, उस पर अमल करना। दुरुस्त तलीम है गीत गाना, दुरुस्त तलीम है नशों से आज़ाद होना, दुरुस्त तलीम है बदी से किनारा करना, और दुरुस्त तलीम है जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। अगर आप गुनाह को छोड़ते हो, कलाम की तरफ तवज्जो करते हो, सिर्फ दुआ का ज़हन ना बनाओ, कलाम का ज़हन बनाओ। कलाम आपको कहाँ से सही मिलता है, कलाम की समझ आपको कहाँ से मिलती है, बात आपके खाने में कहाँ से पड़ती है, कहाँ से आपको समझ मिलती है और बरकत मिलती है। अगर आप वाकई कलाम के पीछे जाओगे, खुदा आपकी ज़िंदगी में बरकत करेगा, बरकत नाजिल करेगा, चेंजिंग लाएगा, बंधन टूटेंगे, जुए टूटेंगे। लेकिन अगर कलाम की तरफ तवज्जो नहीं करोगे, खुदा कहता है जो जान गुनाह करेगी सो कुछ भी नहीं होने वाला है। सो अगर चाहते हो खुदा आपको ज़ाहद करे, तो आपको रेडी होना है। खुदा मैं तेरी इबादत करूंगा, मैं कलाम सुनूंगा, मैं नशे छोड़ूंगा, मैं बदी छोड़ूंगा, मैं तेरे घर में आऊंगा, तो वाकई खुदा आप पर बरकत को नाज़िल करेगा। आमीन। खुदा इस कलाम के सिलसिले से सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।